बड़ी है कंपनी। पहले तो कंसोलिडेशन जोन है। अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो 2009 से कुछ कर क्यों नहीं पाई थी? देखो सिंपल क्वेश्चन है, अगर इतनी बढ़िया कंपनी है तो यहाँ यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम में कोई रनअप क्यों नहीं हुआ इस कंपनी के अंदर बेहतर? ठीक है, क्या करती है कंपनी? इको रिसाइकल। इको रिसाइकल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सीमलेस इंटीग्रेटेड सोल्यूशन फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। सॉरी, कल भी हम लोगों ने एक कंपनी देखी थी ना जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट करती थी। कल भी एक कंपनी देखी थी। ये है बेसिकली ई वेस्ट इको रिसाइकल। ये दिख रही है सामने। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो रिसाइकल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या है? भाई सेरिब्रा देखी थी ना? अच्छा, सेरिब्रा, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है भाई? देख रहे हो आपकी सब कुछ ना, मतलब अच्छा स्टॉक मार्केट किंग, ओके ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई सब कुछ तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब मोबाइल फोन्स, कुछ भी आप देखो, सब कुछ आ रहा है। कुछ दिनों बाद की मतलब ना, ये कंप्यूटर्स चाय भी बनाएंगे, ठीक है। सो इस वजह से अगर इनका रिसाइकल वाला पार्ट कहीं आ रहा है तो ये बिजनेस थोड़ा सा ठीक ठाक है। ठीक, अब चलो देखते हैं ज़रा कि इसमें और भी कुछ है क्या। मीडिया कवरेज फिलोसफी और कुछ नहीं है। सर्विसेज, वी रिसाइकलिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक, डाटा डिस्ट्रक्शन, एसेट मैनेजमेंट, लैम्प रिसाइकल, ऑन साइड ऑफ साइड। ठीक है, अब ज़रा कंपनी के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या क्या है कंपनी के बारे में। द कंपनी ऑफर्स इन टू एंड सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम रिमूवल ऑफ एसेट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स प्रीमाइसेस, इन्वेंटराइजेशन, पैकिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक, डेटा डिस्ट्रक्शन, एसेट रिकवरी, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, इनोवेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनोवेशन। हाँ, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इनोवेशन क्यों ज़रूरी है? किसी भी एक कंपनी को आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए इनोवेशन चाहिए होता है। वो कंपनी कोई एक चीज़ बढ़िया बना रही होती है। मोल्टेक पैकेजिंग एक चीज़ अच्छी बनाती है और कंपनी आउटस्टैंडिंग हो जाती है। गरवारे टेक्निकल फाइबर केवल एक पर्टिकुलर फाइबर बनाती है जो मछुआरों के काम आता है, सैमल फिशिंग के लिए, और वो कंपनी आउटस्टैंडिंग हो जाती है। केवल एक ही चीज़ कंपनी अच्छी बनाती है और उससे वो कंपनी आउटस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। The company has developed its own in-house technologies for recovery of precious and rare earth metal from the complicated e-waste। अब rare earth metal complicated e-waste से कैसे मिलते हैं? अगर आपने नहीं देखा है तो इसको YouTube पे जाके वीडियो देखिएगा कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनसे सोना कैसे निकाला जाता है। कंप्यूटर के पार्ट्स में मेटल होता है, उन मेटल्स में सोना और चांदी दोनों चीज़ें होती हैं, कई बार निकल भी होता है। अब ये ना करिएगा कि अपना मोबाइल फ़ोन कल जला के और उसके बाद उसमें अंदर से सोना निकालने लगी है, ठीक है ना, वो अलग है, ठीक है। देन रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स फैसिलिटी फॉर द डेटा डिस्ट्रक्शन, लैम्प रिसाइकलिंग फैसिलिटीज फॉर ऑन साइट ऑफ साइट सर्विसेज एमंग्स अदर वैल्यूज एडेड सर्विसेज हैव बीन डेवलप्ड बाय द कंपनी। रेवेन्यू स्प्लिट्स में क्या क्या है? सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वेस्ट 80%, डेटा डिस्ट्रक्शन चार्जेस 8% के करीब है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, द कंपनी हैज़ मेड एन इन्वेस्टमेंट, एक इनकी छोटी सब्सिडरी कंपनी है इन्वायरो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐप लॉन्च, बोरोइंग प्लान्स, द कंपनी हैज़ प्लान फॉर एक्सपेंशन अंडर द ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेगमेंट एंड इज लुकिंग टू बोरो 150 करोड़ फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेट सिक्योरिटीज और ग्रीन बॉन्ड एज में बी अप्रोप्रिएट। यानी इनके पास में, हाँ मोबाइल में भी, हर जिस भी इक्विपमेंट में मदरबोर्ड होता है, जिस भी इक्विपमेंट में मदरबोर्ड होता है वहाँ पर मेटल्स होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि रेयर अर्थ मेटल की इंपॉर्टेंस क्या है तो एक बार यूक्रेन को थोड़ा सा स्टडी करिएगा कि रेयर अर्थ मेटल इन यूक्रेन, आपको पता चल जाएगा कि इस लड़ाई का एक मेन कारण कुछ और भी है, ठीक है, ओके। अब कंपनी का मार्केट कैप 250 करोड़ का है, एकदम छोटी कंपनी है। क्यों भागते हो छोटी कंपनी के पीछे? मतलब स्टॉक पी तकरीबन 20 का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 16 का। बुक वैल्यू तकरीबन 22 की है और आज की डेट में शेयर चल रहा है बुक वैल्यू का करीब करीब 5 गुने पर, ठीक है। कंपनी के कॉन्स देखते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग, ठीक है, थोड़ा सा महंगा है। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग डेट नहीं, डिविडेंड नहीं पे कर रही। अरे यार, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ो कोई भी आप में से। डाउ जोन्स ऑफलाइन नहीं है कंपनी के अंदर यार, वो भी नेगेटिव में है 20%, कोई मतलब ही नहीं है। देखो डिलीवर प्रॉफिट ग्रोथ 84%, तो कितना प्रॉफिट ग्रोथ कर लोगे भैया?
कंपनी का टॉप लाइन ही नहीं बढ़ेगा। सेल्स देखो कहाँ है, अरे यार क्या दिखा दिया, 1 मिनट रुको जरा, ये कंपनी किसने सजेस्ट करी थी, इको रिसाइकलिंग किसने सजेस्ट करी थी, रुको रुको जरा, हमको ढूंढने दो पहले, ढूंढो जरा सब लोग, इको रिसाइकलिंग किसने सजेस्ट करी थी पढ़ने के लिए, क्या कचरा कंपनी दी है। टॉप लाइन देखो कंपनी का, ढूंढ के नाम बताओ। कंपनी का टॉप लाइन आप ध्यान से देखो, क्या है कंपनी का टॉप लाइन, 40 करोड़, देन 19 करोड़, देन 12 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, क्या दे दिए वो, खत्म है कहानी कंपनी की, कोई मतलब ही नहीं। इसके देखो, इसके पार जाने का सिंपल सी चीज है, ये सिंपल सी चीज है कि कंपनी का टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। मार्जिन कंपनी के मतलब कभी 8% है, कभी 16%, कभी 21% है, कभी 12% है, खत्म है कहानी, इसके पार जाना ही नहीं है, ठीक है, खत्म है कहानी, एकदम नहीं जाना है। कंपनी में स्टेबिलिटी चाहिए। मैंने वाह वाह से अच्छा कंपनी हो सकता है थीम, अरे महाराज थीम, हम लोग यहाँ थीम प्ले नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नंबर देख रहे हैं। देखो थीम प्ले तो हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना, हम लोग तो नंबर देख रहे हैं ना, कंपनी के नंबर्स। तो कम से कम 3-4 चीज़ें आप देख लो, अगर वो अच्छी मिल जाती तो उसके बाद बताओ हमको कि ये कंपनी अच्छी है। वरुण बेवरेजेस पढ़ी हुई है ब्रदर। टुडे कंप्लीटेड बाइंग इन टार्सन, बहुत अच्छा किया ब्रदर, टार्सन परचेज किया, अच्छा किया।